कंडाकटी विनती भजन प्रार्थना के साथ साथ में गांव वाले जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुरेश उरांव जिस तरह से नेक और अच्छे काम के लिए पहल की है, यानी कि कार वॉशिंग सेंटर का जो शुरुआत हुआ, शुरुआत से पहले माँ का और पूरा बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, 5 लोगों का आशीर्वाद के साथ में ये शुरुआत की है। बहुत अच्छा है। हम सभी लोगों को आज धर्म की, अपने सरना की हिफाजत और सरना माँ की नाम और विनती भजन के साथ साथ में हमें अपने बिजनेस की क्षेत्र में भी हमें टॉप क्लास के होने के लिए हमें ज़रूरी है कुछ न कुछ बातों को ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस और अपने शिक्षा के ऊपर जोर देते हुए समाज को एक बेहतरीन और नया दिशा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से जो पहल कर रहे हैं उन्हें हमें मानसिक सहयोग देना है, उनको मदद करना है, उनको उनका जो हौसला है उन्हें बढ़ाना है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर बिजनेस की और भी हम लोग तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है इस प्रकार से हमें टिप्स वगैरह देते रहना होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है और किस तरह से करना चाहिए, ताकि हम सफल और कुशल और हमारे आय जो होता है, धन की जो प्राप्ति है वो कई स्तर से या कई वो क्षेत्रों से आए तो हम सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब मैं यहाँ नेटवर्क या सेटवर्क से नहीं कह रहा हूँ। हमें इन दोनों चीज़ों को भी पहचानते हुए आज हमें ध्यान देना है। बिजनेस मतलब खुद का बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, जिस तरह से सुरेश उरांव ने किया है। तो चलिए हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर आपके अंदर में कुछ आइडिया है या कुछ बताना चाहेंगे तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, ताकि हम सभी लोगों को बिजनेस की जो बातें करते रहते हैं और चर्चाएं करते रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए या बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मदद मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी विनती भजन प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में उनको भी आशीर्वाद देने के लिए आप भी जो वीडियो देखेंगे ज़रूर सुरेश उरांव को आशीर्वाद दें, और आपको आपके दिल में भी इस प्रकार की शुरुआत करना हो तो चाला माँ का नाम लेके शुरुआत करें। जय धर्मेश।